अब ये उनके सामने जो होता है ये बता रहा है। पुराना वाला कहाँ चला गए थे? हेलो, काला वाला कहाँ है? ये कहता बेटा हैरान इलास्टिक कोलिजन, क्या था? हैरान इलास्टिक कोलिजन आपका रास्ता हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपने कर दिया था। क्वेश्चन हुआ था नहीं, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। हैरान इलास्टिक कोलिजन में क्वेश्चन लिखिएगा। Two blocks are masses. Two blocks are masses. Two blocks are masses. 4 kg and 6 kg. 4 kg and 6 kg respectively are moving with velocity. Are moving with velocity. Are moving with velocity 5 meter per second and 3 meter per second. 5 meter per second and 3 meter per second respectively. They are collide inelastically. If they are collide inelastically, they are collide inelastically, and coefficient of restitution, coefficient of restitution, coefficient of restitution, coefficient of restitution between collision and anti-collision कर लो। coefficient of restitution during collision, collision is 0.5, is 0.5. Then calculate velocity of both bodies, velocity of both bodies after collision. Then calculate velocity of both bodies after collision. collision के बाद क्या उसकी velocities क्या होंगी वो आपको फाइंड करना है। velocity of both bodies after collision। अब आवाज आ रही थी? आ रहा है? निकालिए।
बेटा 2.5 3.7 3.5 3.7 देखो आपने v1 निकाला था बेटा, तो वेलोसिटी होगा था आफ्टर कोलिजन m1 माइनस कितना अपान m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 अपान कितना कितना निकाला m1 प्लस m2 इंटू ये लिखा ना। अब कंडीशन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से आप निकालोगे v1 की वैल्यू हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? v1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, m1 की वैल्यू कितना है 4 kg, e की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू 6 है, सेकेंड बॉडी तुम्हारा 6 है अपान 4 प्लस 6 पूरे का v1 की वैल्यू कितना है 5 प्लस 1 प्लस 1/2 यानी 0.5 का मतलब कितना हो गया 1/2, e की वैल्यू 0.5 या 1/2 आप कह सकते हो, ठीक। इनमें m2 की वैल्यू कितना है 6 अपान 4 प्लस 6 पूरे का मल्टीप्लाई बाई यू को दे दिया, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा देखो, ये 2 3 का मतलब 1 यानी 5 अपान देन ये हो गया प्लस यहाँ पे करोगे 1/2 3/2 2 3 जा 9 बचा, ठीक। 9/20 तो ये तो 3 हमारा 80 का पास ये हो गया कितना 20 into 3 उससे काटो 9 ये 10 हुआ 5/10 प्लस 27 अपान कितना 10 टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा 32/10 यानी 3.2 मीटर पर सेकेंड। v1 की वेलोसिटी हो गई यानी फर्स्ट जो आपका है उसकी वेलोसिटी आ गया बेटा कितना 3.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो v1 आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। v2 कितना है v2 की वैल्यू सेम इसी पैटर्न में v2 आप फाइंड करोगे बेटा, आपने v2 फाइंड किया होगा, वहां पे लिखा था हम लोगों ने क्या v2 निकालने के लिए m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2, तो यहाँ पे e से क्या करते थे आप मल्टीप्लाई करते थे, जो e से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो हमारा कौन वाले फैक्टर में जो सब्ट्रैक्ट होता है उस फैक्टर में किया जाता है, जो सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर है उस वाले में हम लोग क्या करेंगे e से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा m2 माइनस e m1 m2 माइनस क्या e m1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस e इंटू m1 अपान m1 e1 अपान m1 प्लस कितना फॉर्मूला इसका ना आप क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू रखोगे आप तो m2 की वैल्यू कितनी है m2 की वैल्यू 6 माइनस 1/2 इंटू m1 की वैल्यू आपका 4 है अपान 4 प्लस 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई u2 की वैल्यू आपको दी गई थी 3 प्लस 1 प्लस 1/2 m1 की वैल्यू आपका 6 है इंटू u2 की वैल्यू कितना था 5 m1 4 था कितनी था 4 था अपान हो गया 4 प्लस 6, यहाँ से आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 2 बचा आपका 4 इंटू 3 अपान 10 हो गया ये फैक्टर, और यहाँ से आपका हो गया कितना 3/2 और ये फैक्टर ग्रेटर देन 3, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप 3/2 इंटू 4 इंटू 5 अपान 10 5 टू 10 ये टू नीचे आएगा 2 क्या होगा ये 2 कट जाएगा बेटा, और यहाँ से हो गया 5 2 जाएगा 3 अपान 5 प्लस
करेंगे, हो गया? मुझे सर जी, आपके क्वेश्चन कराते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं रहता, वही क्वेश्चन रहता है। आपके क्वेश्चन कराते रहते हैं, ये क्वेश्चन रहता है। क्या कह रहे हो? आपके क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। उसी में से 5 को सेलेक्ट करके एक एक करके बांट लेंगे। वैसे कराने की आदत चलेगा, ये थोड़ा ऊपर की तरह से। जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन को आप लगा देंगे, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फ्रंट के क्वेश्चन कहाँ लगाओ, समझ आए ना? अब वहाँ पे दोनों की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, एक ही पूछी जाएगी, या तो V1 पूछेगा या तो V2 पूछेगा, तो आधा टाइम क्या होगा आपका बच जाएगा। ठीक, अब ये नहीं पता ना अगर पूछा गया तो V1 पूछेगा V2 पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही है। मैं चेंज करेगा बेटा रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, एडिंग करेंगे रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। अगर दो बॉडी है इलास्टिक से बेटा को ऐड करने की कोशिश है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड करना होता है। सपोज दैट अगर एक पोलैरिटी बॉडी जो है, जो टारगेट बॉडी है वो रेस्ट में हो और पॉजिटिव बॉडी आपको इसकी तरफ मूव कर रही है, ये दो बॉडी है बेटा। सपोज दैट U1 वेलोसिटी है, मास आपका M1 है, सेकेंड बॉडी जो U2 है इसकी वैल्यू 0 है बेटा और मास आपका है, इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इनइलास्टिक नेचर का है। ऐसा है इनइलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद बट परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, कंडीशन है परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, तो कोलिजन के बाद जो आपका कंडीशन बनेगा ये V1 से मास M1 है बेटा, ये V2 वेलोसिटी से जा रहा है, मास आपका है, एक का V1 है क्या मास M1 है, वेलोसिटी V1 है पहली बॉडी का, दूसरे बॉडी का मास M2 है, वेलोसिटी सपोज दैट वो V2 हो गया। जबकि सेकंड बॉडी पहले कोलिजन से वेस्ट में था, कोलिजन के पहले सेकंड बॉडी कैसा था आपका वेस्ट में था, तो उस केस में क्या होगा कि बिफोर कोलिजन है, जैसे बिफोर कोलिजन और ये कंडीशन आफ्टर कोलिजन का होगा, बिफोर कोलिजन है आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन आपने है। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है जब अगर इनके बीच में कोलिजन आप करा रहे हैं, पूछा जाता है आपको पीछे क्या था क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कितने लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला मालूम है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला बताया जा रहा है, कितने लोगों को मालूम है? बात बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला कैसा जो वेलोसिटी आपका होगा वेलोसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपार्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो के बराबर होता था। तो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखेंगे बेटा तो की वैल्यू सेपरेशन किससे हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन के बाद हमेशा फॉरवर्ड जो बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगा बैक बॉडी से, तभी इनके बीच में सेपरेशन होगा बेटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी जगह लिखना चाहते हैं तो V2 ग्रेटर देन क्या V1, अब कोलिजन होने के लिए क्या होगा U1 ग्रेटर देन U2, कोलिजन को होने के लिए U1 ग्रेटर देन क्या होगा U2, और किसके लिए सेपरेशन के लिए V2 ग्रेटर देन क्या होगा V1 होगा। ठीक, अब कंडीशन यहाँ पर बता बेटा E की वैल्यू V2 माइनस V1 अपान U1 माइनस U2। ठीक, U2 की वैल्यू क्या लिया आपने 0 लिया है, अगर 0 रख लेंगे V2 माइनस V1 अपान U1 के बराबर हो गया बेटा, V2 माइनस V1 अपान क्या हो गया U1 के बराबर हो गया। अब यहाँ से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो V2 माइनस V1 की वैल्यू E इंटू U1 के बराबर होगा, एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो दो लाइन लिख लीजिए, उसके बाद आपसे आगे देखिए, देखिएगा ये स्क्वायर ऑफ मास M
sphere of mass m moving with velocity u, moving with velocity u। अगर इनके मासेस तो हम लोग ले रहे हैं बेटा ना m1, यहाँ पे कंडीशन क्या ले रहे हैं, m1 m2 आप ले लो या मतलब दोनों के मासेस कैसे ले रहे हैं आप, सेम आइडेंटिकल मास के साथ आपका कोलिजन हो रहा है। ठीक, तो देखिएगा moving with velocity u और जब u की u1 इतना लेंगे तो u की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, u1 इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, u ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे रिलेशन जो हमारा बनेगा इसी को r करके हम लोग लिख लेंगे v2 माइनस v1 इक्वल टू e इनटू u। अब इसे बना लो फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी कितना है u, it's inelastically with another stationary sphere of another stationary बटा दूसरा होगा stationary sphere of same mass, stationary sphere of same mass के stationary sphere के साथ क्या है अगर कनेक्टेड है तो कंडीशन क्या होगा, डायग्राम बना लो नोट कर लीजिए। या अगर आप मासेस को या तो m1 निकल के आपको लिखो या तो फिर आप ऐसे सीधे m लिख दीजिए, इधर क्या करिए आप m लिख दीजिए, फिर वो इसको ही नहीं रहेगा। यहाँ पे भी आपका मास m है, वेलोसिटी u2 की वैल्यू 0 ले लिया, u1 की वैल्यू ग्रेटर देन u यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए वो कंडीशन होगा, u1 की वैल्यू आपने u के बराबर ले लिया है। ठीक, नोट कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो कोलिजन के पहले मोमेंटम जो हुआ, कोलिजन के बाद मोमेंटम, यानी कि कोलिजन क्या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम फिलहाल होता है बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन से आप करोगे। तो पहले है कोलिजन के पहले m इनटू u, सेकंड वाला बॉडी रेस्ट में है जिसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, तो m इनटू u कंट्रोल हो जाएगा m इनटू कितना v1 प्लस m इनटू v2। दोनों में यहाँ से m कॉमन है तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पे रिलेशन कर रहा था v2 माइनस v1 इक्वल टू कितना e इनटू u। यहाँ पे रिलेशन होगा, आप इधर चेक कर लो, किसी भी प्लस में है कोई भी आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो v2 प्लस v1 इक्वल टू कितना, इसे सेकंड क्वेश्चन ये कैसे हो गया, अरे वो कुछ नहीं है, ये है दोनों के मास में होने सेम सेम दे दिया, आइडेंटिकल मास के बीच में होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में होगा v2 प्लस v1 की वैल्यू u के बराबर हो गया सेकंड क्वेश्चन, और v1 माइनस v2 माइनस v1 की वैल्यू u के बराबर। अगर इन्हीं दो इक्वेशन को बेटा हम सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बोला जाता है v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी, v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। एक बार
बार क्या करिए, हमारे पास दो तरह के करने के, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, v1 कट जाएगा, v2 मिल जाएगा बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आई एनी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कर दो बाय एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को ऐड करोगे बेटा, तो यहाँ देखो क्या है अपने v2 माइनस v1 इक्वल टू e इंटू u, यहाँ पर हो जाएगा v2 प्लस v1 इक्वल टू केवल u, मतलब क्या है आपका u है, ठीक। तो वैल्यू जब पुट आप करेंगे तो v1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2v2 की वैल्यू होगी बेटा 2v2 इक्वल टू, देखो इन दोनों में eu प्लस u, एक eu है प्लस u है ना, हम लोग अगर u को कॉमन कर लें u प्लस eu, तो यहाँ से क्या करेंगे 2v2 की वैल्यू तो आएगी, कॉमन कर लो u को बेटा, तो 1 प्लस क्या बचेगा e, 1 प्लस e बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी u बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस e, एक क्वेश्चन हमने ये बना लिया थर्ड, हमने v2 निकाल लिया, अब v1 हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए v1, इनमें से किसी में भी आप v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन से, आप चाहे सेकंड से कर लो चाहे फर्स्ट से कर लो, तो भाई अगर क्वेश्चन हम लोग सेकंड लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, देखो v2 की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में आया था हमने v2 प्लस v1 इक्वल टू u, तो v2 की वैल्यू ले लो आप u बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस e प्लस v1 इक्वल टू हो जाएगा u, इस वाले फैक्टर को आप इधर करेंगे तो v1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा u, उधर जाएगा ये फैक्टर माइनस हो जाएगा u बाई 2 1 प्लस कितना e, जब इसको ओपन कर लो, ओपन करोगे u माइनस u बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस u इंटू e बाई 2, ये u और u सब्ट्रैक्ट करो तो u बाई 2 बचेगा बेटा, इन दोनों में u बाई 2 और ये बचा u इंटू e बाई 2, फिर से u बाई 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कितना e इक्वल टू v1, देखो v1 की वैल्यू ये मिल गई और v2 की वैल्यू हम लोग को ये मिल गया था, v1 v2 हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अगर डायरेक्ट आप करते तो सीधे v1 अपॉन v2 इक्वल टू माइनस e अपॉन 1 प्लस e, बट अगर आप फाइंड आउट करेंगे कैसे आपको मिलेगा तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, ठीक। तो उस केस में अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ से इसके क्वेश्चन बना लो 4, बाई क्वेश्चन थर्ड था, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को आप करेंगे बेटा रेशियो निकालेंगे तो v1 अपॉन v2, क्योंकि u बाई 2 यहाँ भी है, u बाई 2 यहाँ पे भी है, दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, इंपॉर्टेंट कर लेना बार बार क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन से आपको रिलेशन पूछा गया होगा। अगर यदि इलास्टिक ओरिजिन हो रहा है तो आइडेंटिकल बॉडी के बीच में एक बॉडी बेटा रेस्ट में है, दूसरा बॉडी आपका क्या है मोशन करने में आके उसे कोलाइड कर रही है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपकी मूव कर रही है, उस कंडीशन में अगर कोलिजन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा पूछा जाता है आपको, ठीक। ये केस आपका हो गया, यहाँ से हम लोग रिजल्ट कर लेते हैं वेलोसिटी हमारा कोलिजन के बाद क्या होगा उसके बेस पे डिटरमाइन कर लेते हैं, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी का रेशियो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हो गया, नेक्स्ट देखिएगा क्लास इन क्या है, फॉर्मूलेट द लीड हमें बेसिकली इसी का है, आपको इतना डिस्क्रिप्शन का बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं
काट लेते हैं। कभी कभी जैसे आपको जो पीछे वाला काट लेते हैं तो छूट गए और टक्कर के बाद वो बैक हो जाए तो उसमें कैसे उसमें तो एनर्जी का कुछ इससे पहले ही बता दीजिए ये तो पीछे कुछ दिएगा पीछे टाइम लगेगा तो बता देंगे। आपको एक्सप्रेशन कैसे दिखाया गया है बताया गया था ना। अगर एक बॉडी बहुत हैवी है दूसरी बॉडी बहुत लाइटर है। अगर हैवी बॉडी से जाकर लाइटर बॉडी जैसे हमने बाल को फेंका अब बाल तो भागेगा नहीं, बाल ही बाउंस करेगा। वो सारे कैसे बताया जा चुका है बेटा। हो गया आपको समझ में आया बेटा। कौन आया पहले दिन आप इतना लेट नहीं अभी की बात नहीं आज की बात करें। इतना लेट में आना क्यों शुरू किया ये पता नहीं। नेक्स्ट देखिएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्लास का मतलब होता है बेटा जब भी इलास्टिक ओरिजिन होगा। अगर नेचर इलास्टिक है हिंदी वाला में पढ़ा हुआ आपका प्यार से टक्कर ठीक। तो अगर इलास्टिक ओरिजिन है तो उसके इसमें एनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है क्लास होता है। जनरली जैसे मान लो कोलाइड हुआ बॉडी कोलाइड करेंगे हीटिंग होगी कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाएगा। कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा कुछ एनर्जी वहाँ पे लॉस होगा। मतलब डिफरेंट काम है हीटिंग हीटिंग गलत अच्छा हीटिंग लिख लीजिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक ओरिजिन हीटिंग है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आप जो लोग अभी पीछे हेडी नहीं पढ़े वो लोग लिखे ड्यूरिंग इलास्टिक ओरिजिन आगे कंटिन्यू करें ड्यूरिंग इलास्टिक ओरिजिन। इलास्टिक ओरिजिन ही चल रहा है। सोते सोते नहीं आगे मोड में रहते हैं। चलो क्लास में नहीं अच्छा तो क्लास में काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे इसका जानने का क्या है। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े हैं है ना और बहुत अच्छे से पढ़े हैं और ऊपर से पढ़ के आते भी हैं। इंग्लिश का एक रीजन है ठीक। तो वहाँ भी एग्जाम में भी नहीं रहा है ना एग्जाम में भी नहीं रहा था बेटा। चलो देखो इसे बार बार बुलाया जाता है कि अगर आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं वो चीज़ नहीं कर सकते पर कम से कम आपसे पढ़ के आया करिए। अभी से कम पढ़ के आया करिए क्योंकि बिना आए सिलेक्शन होना नहीं। ये कोई होना सब मतलब बिना आपको आए सिलेक्शन नहीं होना। अब चाहे एक साल में सीख लो चाहे आराम से 2-4 साल का या पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं हमारे सरकार की। इस तरह से आप भी पंचवर्षीय योजना में रहिए डिपेंड आप करेंगे ठीक। जितना जल्दी डॉक्टर बनोगे उतना कंपटीशन कम होगा उतना ज़्यादा पैसा आप कहीं कमाओगे। जितना बाद में बनेंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतना ही आपको क्या कम पैसे मिलेंगे और बाकी भी चीज़ें रहेंगी है ना। 17 में 40 साल के बाद पोस्टिंग हुई 20 साल के बाद रिटायरमेंट हो गया है ठीक। तो 40 साल को कमा नहीं पाया अगर टाइम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे और 28 में आपका क्या होगा पोस्टिंग हो जाएगी है ना। तो उसमें आप पे डिपेंड करता है। तो बोला क्या जा रहा है सरकार ने व्यवस्थाएं आपको इतनी अच्छी सी दी है हम उसका चाहे उपयोग करिए चाहे तो आप इसको ये घर वाले आपको समझ दे रहे हैं। सरकार आपके लिए व्यवस्थाएं दे रही है आपको यूज करना तो आपका काम है ठीक। क्लास क्या निकलता है काइनेटिक एनर्जी। तो जब क्लास की बात करते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है होगी ओरिजिन से पहले और ओरिजिन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों का डिफरेंस हमारा क्या रहता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल
v1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू कितना v2 स्क्वायर। ठीक, हम कॉमन करना चाहेंगे तो हाफ m कॉमन हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से दोनों हाफ m कॉमन कर लीजिए, या तो दोनों में टोटल में हमारा हाफ m क्या है कॉमन है, तो u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर माइनस लेंगे तो कंडीशन आपका ये ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों का सम इसमें से आपका क्या होगा माइनस होगा, अदरवाइज अगर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आपको रखना पड़ेगा। तो जैसा भी आपका है, जैसा भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से सेट कर लेते हैं। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से कितने का लाभ होगा। अब अगर वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे, अगर वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी अगर इनिशियल आपको दी गई है, ठीक, बात तो नहीं है, पीछे है तो सर बात तो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या है दी गई है और फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल देते हैं। लेकिन ये कंडीशन जो आप लिख रहे हैं ये उस कंडीशन के लिए जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल मास की हैं, और उस कंडीशन में सेकंड बॉडी आपका रेस्ट में ना तब के लिए। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल मासेस के ना होते, अगर आइडेंटिकल मास नहीं मान लेते हैं तो मासेस के अलग अलग मासेस के हैं और कोई भी बॉडी इसमें से रेस्ट में नहीं है, तब इनिशियल काइनेटिक हाफ m1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्क्वायर होगा। तो हम लोग जनरल पहले कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करने के लिए डायग्राम बना लीजिए। मान लो इसका m1 है, u1 है, दूसरे का मास m2 है, ये पोजीशन की बात हो रहा है बेटा m1 v1 और इसका मतलब करते हैं पोजीशन के बाद हो रहा है आपका वो कंडीशन ये है। अगर दोनों कंडीशन जो आपकी अराइज हो रही है दोनों के लिए आपका कैसा है, एक जनरल कंडीशन के लिए हम लोग बना लेते हैं, तो स्पेसिफिक केस के लिए था। अगर जनरल केस के लिए लगाओगे तो जनरल केस में कंडीशन क्या बनेगी, जनरल में कहोगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2, ये इनिशियल हो जाएगा बेटा। अब फाइनल के लिए करेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। ठीक, ये अगर कोई भी दो पदार्थ हैं दोनों मूव कर रही है, दोनों की वेलोसिटी और मासेस दी गई है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे बेटा, यहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूट नीचे आपने जो इलास्टिक ओरिजिन में v1 और v2 के लिए फार्मूला लिखा गया था, अगर उससे v1 और v2 की वैल्यू क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या जाता है बेटा, प्लस है काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक ओरिजिन, लिखिएगा ऐसे डायलॉग लीजिए, ड्यूरिंग इलास्टिक ओरिजिन नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ bodies after collision will be lesser than before collision. That is kinetic energy will be lost. Kinetic energy will be lost. Kinetic energy का बेटा आपका क्या होता है वहाँ पे loss होता है. Kinetic energy will be lost. ठीक, kinetic is given as हमारा क्या है ऊपर बेटा. तो क्वेश्चन बना दीजिएगा. ये वैल्यू इसे कौन सा डेल्टा के ए से रिप्रेजेंट करने का बेटा. डेल्टा के
भी सेंटर ऑफ मास, इसके बाद सेंटर ऑफ मास होगा अगर इसमें बेटा क्वेश्चन फर्स्ट बनाया इसमें V1 और V2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, V1 और V2 की वैल्यू क्या कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो लास्ट में काइनेटिक एनर्जी के लिए वैसे करने को बहुत जल्दी सा बनेगा, बट हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आपको डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट है नहीं। तो लिखिएगा आठ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, आठ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन क्वेश्चन फर्स्ट, आठ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 in question first. The loss in kinetic energy, the loss in kinetic energy will be given by, the loss in kinetic energy will be given by relation, loss in kinetic energy will be given by relation. देखिए डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का डेल्टा के हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर अगेन ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं तो लास्ट काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इस फार्मूले में आपका e की वैल्यू, e कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा जो डिटरमाइन कर लेते हैं, जो भी लास्ट आपकी एनर्जी की होगी वो कर जाते हैं। अब यहीं पर अगर e की वैल्यू बेटा 0 ले लो, अगर e की वैल्यू क्या 0, अभी हम इसे सब डिवाइड कर लेंगे, यहाँ नोट कर लीजिए। अगर परफेक्टली देखो दो टाइप का हम लोग कोलिजन स्पेसिफाई करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक की आप बात करते हो, किसकी बात करते हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो सिचुएशन में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा बेटा तो e की वैल्यू कितना होता है 1, e की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर इस क्वेश्चन में e की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, देखो डेल्टा के e की वैल्यू मिलेगी हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस कितना m2 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये फैक्टर 0 होगा और 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जी देखिए तो ये है सबका हो गया बेटा, साइन हो गया सबके, बचा तो नहीं। तो 1 माइनस 1 ये हो गया क्या 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। यानी कि अगर परफेक्टली इलास्टिक नेचर का आपका कोलिजन है तो लास्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 0। आपने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, पढ़ा था ना। देखो क्वेश्चन से भी आपका प्रूफ हो रहा है कि अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक नेचर का कोलिजन होगा उसमें एनर्जी का कोई भी लॉस आपका नहीं होता, एनर्जी डज नॉट लॉस, ठीक। अब यार जब भी कोलिजन होता है कुछ ना कुछ होता
होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मान प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसके बीच में कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल्स वगैरह कंसीडर कर लेते हैं, बट जो हमारे नेचर में गैसेस होती है वहाँ पे भी वो पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैसेस के लिए वो एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम लोग पढ़ लेते हैं वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है। दूसरा हो जाएगा इसका बी फाइट करेंगे बेटा, परफेक्टली कौन सा इलास्टिक हो जाए, इलास्टिक हो जाए। अगर जो कोलिजन है बेटा टक्कर जो हो रहा है वो इलास्टिक, हिंदी वालों ने क्या पढ़ा होगा, आप 50 में टक्कर फोड़ आप 50 से कहते हैं जी, चलो हिंदी वाले को फोड़ आप 50 से टक्कर बोलते हैं। पढ़ाई नहीं करता था, पता नहीं क्या था, पढ़ा था, कितने लोगों ने पढ़ा था, क्या बोलते हैं नहीं, वो तो उसका क्या होगा बढ़ी हुई। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को बोलते हैं आप 50। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं आप क्या 50 जो भी है। तो यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा 0, और जब 0 होगा तो डेल्टा के लिखेंगे, डेल्टा के की वैल्यू आएगी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस e की वैल्यू 0 हो गई, 1 माइनस कितना 0 का स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का क्या होल स्क्वायर, ये फैक्टर पूरा क्या 1 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो नेट वैल्यू हमारा आ जाएगा डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 कितना, याद रखना बेटा दोनों फार्मूले को। इसके लिए तो 0 हो गया, कोई बातें नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक लेंगे तो 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये u1 माइनस u2 है बेटा, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। यहाँ से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी लॉस कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे मान लो ये है, अगर ये ऐसे वर्टिकली कैसा है हैंग किया गया है, फ्री भी है, मतलब मूव कर सकता है। यहाँ से किसी चीज़ से आप क्या करो, हिट करो इसे, तो हिट करेंगे तो क्या करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा। अब कितना ये ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करेगा कितने फैक्टर पे। एक इसका अपना मास कितना है, जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, दूसरा बेटा जो आगे से कोलाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका उस कोलाइडिंग बॉडी का मास कितना है, मास और वेलोसिटी। मान लो घर पे सोया करिए, खड़े हो, इधर बैठा करो, क्लास में हो, घर पे नहीं हो कि चाहे अलग नीचे सो चाहे ऊपर सो। अब बैठने की दिक्कत हो रही हो तो बताओ, आपको देखिए पड़ोसी सोएगा, पड़ोसी देखा बड़ा पड़ोसी सोएगा।
कोई बात नहीं भाई, आपके साथ अपना कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर सीधे बैठिए, क्लास में बैठे हैं। फिर वो कंडीशन क्या होगा, नहीं तो सारे लोग स्टार्ट नीचे और बच्चे बगते हैं अकेले, हाँ है ना। एलकेजी से बेबी वाले बच्चे होते हैं हेड डाउन, हाँ मैडम चेयर पे और क्या बच्चा लोग सर नीचे करके आराम से। चलो देखो, तो कंडीशन क्या होगा बेटा कि जब वो आके यहाँ से कोलाइड करेगा ना, कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, ये शिफ्ट होगा। तो उसमें पूछा जाता है ये कितनी हाइट है, जैसे मान लो यहाँ पे था, शिफ्ट होकर यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से बेस से कितना हाइट तक शिफ्ट करेगा, या इसका एंगल कितना बनाएगा, वर्टिकल से एंगल कितना बनाएगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी जो हैंगिंग बॉडी है उसके मास पे, प्लस जो कोलाइडिंग बॉडी है उसका मास और वेलोसिटी पे, या कह लो उसके मोमेंटम या एनर्जी के बेस पे। तब हम लोग डिटरमाइन करते हैं कितना वहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होता है। हेडिंग करेंगे कैसे, लेंथ तो है ही है यार, लंबाई तो है जैसे आपने हैंग किया है उस लेंथ पे, लेकिन लेंथ की कंडीशन यहाँ मेरे लिए है, और जो शिफ्टिंग आपकी होगी वो ड्यू टू किसके वजह से, कोलाइडिंग बॉडी की वजह से। ठीक है, देखिए बुलेट बिटवीन बुलेट एंड सस्पेंडेड ब्लॉक, बुलेट बिटवीन बुलेट एंड सस्पेंडेड क्या होगा, ब्लॉक होगा। ठीक, अब कैसे दिखाएंगे, बुलेट एंड सस्पेंडेड ब्लॉक, और लेंथ जो इसका है स्ट्रिंग का पूरा और ये दिया गया। सेकंड केस क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जब इसमें हिट करेगा ना, हिट करने के बाद ये शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। सपोज है यहाँ से ये शिफ्ट हो गए इस पोजीशन पे आ जाता है, इस पोजीशन पे आएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अभी इसकी जो शिफ्टिंग हो रही है कि यहाँ पे आके टकराया और अब ये शिफ्ट हो गए यहाँ पे पहुँच गया। टोटल लेंथ ये जो यह लेंथ बेटा ना वो सेंटर से लेंथ लिया जाता है, ध्यान रखिए। बोला तो स्ट्रिंग का लेंथ जाता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग का लेंथ तब हम लोग बोलते हैं जब इस ब्लॉक की यानी जो भी आपका ब्लॉक या ब्लॉक है इसकी साइज बहुत छोटी होती है, तब हम लोग इसी लेंथ आप स्ट्रिंग बोलते हैं। बट कंडीशन क्या होता है, वो सेंटर ऑफ मास से लेंथ कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ा हुआ द्रव्यमान केंद्र। ठीक, ये टोटल लेंथ आपका यह है। जब अगर इसकी शिफ्टिंग में एच हो रहा है, क्या हो रहा है आपका शिफ्टिंग आपका एच हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो रिमेनिंग बचेगा एल माइनस कितना हो जाएगा, एच के बराबर। एल माइनस क्या होगा, एच के बराबर। अब कंडीशन पूछा जाता है हमें कितना वो वेलोसिटी होगा कोलिजन के बाद, देखिए। दूसरा आपका जो बुलेट आपका है, जो टकराने के बाद बुलेट की वेलोसिटी, अगर दोनों एक दूसरे में क्या करना है, अगर बुलेट इसको क्या करता है टकराने के बाद इसके साथ में क्या पेंटेट का जा रहा है, इसी में रह जा रहा है, तब उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी, फिर पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, हाइट कितना टेन करेगा, वो सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करना होगा। तो डायग्राम बना दीजिए। ब्लॉक का मास कैपिटल एम ले रहा है, बुलेट का मास स्मॉल एम है, वेलोसिटी आपने v ले लो या u ले लो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u ले लेते हैं। सपोज एक इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, u, v फाइनल ले लेंगे।
गया। चलो फिर ये तो अगर कोलिजन के बाद ये जो बुलेट है बेटा ये इसी में इम्बेडेड मतलब इसी में चुभा रह गया, बाहर नहीं निकला, पास आउट नहीं हुआ। तो लिख लीजिएगा आफ्टर कोलिजन bullet gets embedded in block. Bullet gets embedded in block. Embedded मतलब block के अंदर ही वो रह जाएगा, पास आउट ना हो, ठीक? Embedded in the cell of the block. And combined system मतलब bullet और block दोनों मिलके combined system will be raised up to height. Combined system will be raised, R-A-I-S-E-D, raised up to height h. Raised up to height h. दिखा रहे डायग्राम में, raised up to height h. And the sting makes an angle theta. यहाँ पे जो एंगल बना रहा है बेटा, sting makes an angle theta. Makes an angle theta from the string makes an angle theta from the vertical के अंदर पहला सर्वे करेगा वेलोसिटी ऑफ सिस्टम सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी हम बोलेंगे क्या, सिस्टम। अब देखो बेटा डायग्राम में देख लीजिए, ये ऐसे हाइट तक मूव कर रहा है, यहाँ से v यू वेलोसिटी से आपका वो क्या ब्लॉक आकर उसके साथ में, लेकिन बुलेट है वो यू वेलोसिटी से आपके टकरा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप लगाओगे तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक? भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक? मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग लेंगे बेटा, तो क्या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम क्या आफ्टर कोलिजन, इक्वेशन इक्वल टू कितना होगा, v माइनस। देखो टकराने से पहले ये बेटा रेस्ट में था, कैसा था ये, अभी टक्कर नहीं हुआ ना, तो लटका हुआ था, वो रेस्ट में था। तो कोलिजन से पहले जो ब्लॉक था वो रेस्ट में था, जो हमारा क्या है बुलेट है वो उसकी तरफ आके कोलाइड कर रहा है, बुलेट उसकी तरफ आके क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ब्लॉक आपका रेस्ट में है। इसमें देखेंगे यानी m into u, कोलिजन से पहले केवल बुलेट का मोमेंटम था, ब्लॉक का कैसा था, रेस्ट में था। कोलिजन के बाद हम लोगों ने वेलोसिटी सपोज करा, तो कोलिजन के जस्ट कोलिजन के बाद सपोज इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। कोलिजन के बाद अगर ब्लॉक और बुलेट सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, कॉमन v है, क्योंकि वो उसी में इम्बेडेड है, तो जितनी वेलोसिटी जाएंगे दोनों साथ साथ जाएंगे। तो उस केस में हो जाएगा बेटा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू कितना, सभी v क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू कितना हो गया v। अब यहाँ से अगर वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो तो इसके बाद कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी कितनी होगी, तो v की वैल्यू आप निकालोगे, v का जो ये भी होगा अपॉन स्मॉल m प्लस कितना, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन जो ब्लॉक और क्या है बुलेट सिस्टम है उसकी वेलोसिटी आपकी हो जाएगी। तो आपने लिखा वेलोसिटी आफ्टर सिस्टम, देखिए if common velocity of block bullet system, if common velocity of block bullet system after collision is v, after collision is v, then by conservation of momentum सेकेंड वाला रेस्ट में है तो इसके मोमेंटम क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट जीरो, यानी कि ब्लॉक जो था ये रेस्ट में था, ये बिफोर कोलिजन पहले रेस्ट में था, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी
वही वेलोसिटी बुलेट की भी होगी, वही वेलोसिटी आपका किसका, इस ब्लॉक का भी होगा। यहाँ से बोला गया कितने हाइट तक ये गया था, एच हाइट तक गया था। जब एच हाइट तक जाएगा बेटा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट। भाई जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो सिस्टम का बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर जाने पे mgh के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी, का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, mgh का क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। और ये इंक्रीजमेंट हो क्यों रहा है, जो ये कोलिजन के बाद टकराने के बाद इसको वेलोसिटी मिली है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपका बुलेट तो होगा, बुलेट ब्लॉक सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे दो चीज़ हम रिलेट करते हैं। अगर सपोज दैट आपको बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल दिया गया है, बुलेट और ब्लॉक का मास दिया है, तब वेलोसिटी हमें निकालना होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। भी यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ये भी क्या है आपका वेलोसिटी आप बुलेट ब्लॉक सिस्टम, वेलोसिटी आप क्या बुलेट ब्लॉक सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर क्या कोलिजन, बी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद आपका वेलोसिटी है। लेकिन ये वेलोसिटी फिर आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको बुलेट का दिया गया हो। भाई अगर इसके बारे में आपको पता ना हो पहले से तो क्या इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उस केस में तब आपको नहीं मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है, अगर पहले से ना पता हो कि कोलिजन के बाद जो ब्लॉक बुलेट है उनके वेलोसिटीज क्या होंगे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है बेटा कि यहाँ से आपको तब हाइट जरूर दिया रहेगा। अगर वेलोसिटी दिया है तो हाइट निकालने के लिए पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको इसकी हाइट दी गई, वेलोसिटी नहीं दी गई इनिशियल, तो यहाँ पे हाइट का कंपल्सरी हो दिया रहेगा। इस हाइट के बेस पे हम लोग फिर निकाल लेते हैं या वेलोसिटी कितनी होगी बुलेट। ठीक, आपने जो काइनेटिक एनर्जी होगा कोलिजन के जस्ट बाद पूरे सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो बेटा उसकी क्या मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको यूज करके हम लोग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकाल लेंगे, या अगर आपको वेलोसिटी दी है हाइट निकालना है तो हाइट आप निकाल सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन नोन होगा उसको पुट कर देंगे, जो इंफॉर्मेशन होगा वो हमें मिल जाता है। तो लिखिएगा और ऐसा पॉइंट करिएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ क्या बुलेट। अगर आपको बुलेट की वेलोसिटी ना दी गई तब कैसे निकालें, एक तो कंडीशन है आफ्टर कोलिजन, एक होगा बिफोर कोलिजन, दोनों चीजें हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो लिखिएगा ड्यू टू एनर्जी, उसमें लिखिए ड्यू टू एनर्जी which remains, due to energy which remains in the bullet block system, in the bullet block system, due to energy which remains in the bullet block system just after the collision, just after the collision, just after the collision, the system rises up to height, the system rises up to height h, आपने डायग्राम में बनाया है, rises up to height h। by conservation of mechanical energy, by conservation of mechanical energy, by
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं बेटा, सिचुएशन क्या बनेगा? ये इस पोजीशन पे वेलोसिटी हमें v कंसीडर किया है, तो इस दोनों सिस्टम का मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M के सम के बराबर होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाओगे आप स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v स्क्वायर इक्वल टू इस पोजीशन पे हाइट h है और इसका भी टोटल मास इसमें बुलेट एम्बेडेड है, वेलोसिटी के अंदर बुलेट है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M होगा। ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू g इनटू कितना h। तो ये फैक्टर दोनों कैंसिल हो गए, स्मॉल m कैपिटल M कैंसिल हो गया। तो बीच टाइम की वैल्यू आप निकालोगे, ये कार मल्टीप्लाई कर दो 2gh और b की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट 2g/h। लेकिन यहाँ जो b है ना, ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है पूरे सिस्टम की। b जो है ये वेलोसिटी या फोर्स सिस्टम आफ्टर क्या है? कोलिजन। कोलिजन के बाद पूरे सिस्टम की हमारी वेलोसिटी है। ये एक रिलेशन हमने ये बना लिया था, क्वेश्चन में बनाया था, एक रेशो बनाया था, तो उसका हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक, अब केस क्या हो गया है कि अगर हम लोग इस रिलेशन को यूज कर दिया जाए इस वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो v की वैल्यू अगर यहाँ से उसको हम पुट कर लें तो इसके बेस पर हम स्मॉल u की जो वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो कंडीशन क्या होगा? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, v की जगह पे वैल्यू मिला 2gh अंडर रूट 2gh इक्वल टू आपने लिखा है mu अपॉन स्मॉल m प्लस कितना कैपिटल mu अपॉन स्मॉल m प्लस कितना मिलेगा कैपिटल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो mu की वैल्यू होगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू 2g/h और u की वैल्यू करोगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू 2g/h बाई कितना स्मॉल m कर लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू 2g/h अपॉन स्मॉल m। ये जो वेलोसिटी हमारी है बेटा, ये किसकी वेलोसिटी हो गई? बुलेट की बिफोर कोलिजन है। ये है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर लो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर क्या होता है बेटा? कोलिजन। कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी बुलेट की थी वो ये है। अब कोलिजन के बाद होता है तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं। कोलिजन के बाद बुलेट की वेलोसिटी वही होती जो ब्लॉक की थी, तो वहीं से मिल जाता है। ये बुलेट और क्या ब्लॉक की जो आपकी वेलोसिटी है कंबाइंड उसकी बेस पे निकाल लिया v, और जो बुलेट की वेलोसिटी केवल है वो हम लोग फाइंड कर लिया किससे? u से। उसकी बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा? अब इस सिस्टम में ग्राफ बुलेट सिस्टम में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी एनर्जी की लॉस होगी उसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे आप निकालोगे? ठीक, तो फॉर्मूला ये लिखी है, समझ कर रहे हैं कोई है, ये समझ गए इतना? देखिए है एडी करेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिखाएंगे बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्या? कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी क्या?
यहाँ पे देखो पीछे हम लोगों ने इन इलास्टिक क्योंकि कोलिजन होने के बाद जो बुलेट है वो ब्लॉक में क्या हो रहा है, इम्बेडेड मतलब उसके अंदर रह जा रहा है, मतलब टकराने पर बाहर नहीं पास आउट हो रहा है। जब इम्बेडेड रह जाएगा तो सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि जो बुलेट आपका है ठीक उस कंडीशन में जो कोलिजन बुलेट और ब्लॉक के बीच में होगा परफेक्टली इलास्टिक नेचर का होगा। परफेक्टली इलास्टिक स्टार्टिंग बताया गया था, कंडीशन होता है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। जब स्टिक कर जा रही है तो इसका मतलब ई की वैल्यू 1 हो गया। तो वहाँ से अभी हम लोगों ने फार्मूला के क्लास में काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन निकाला था। जब ई की वैल्यू आपने क्या रखा था 0, मतलब ई की वैल्यू आपने 0 रख के निकाला था तो वहाँ पे इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी आया था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 सेकंड में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u1 पहले बॉडी का ब्लॉक वेलोसिटी था कोलिजन के पहले, u2 बार सेकंड वाली बॉडी। अब यहाँ पे सेकंड वाली बॉडी कैसे है, वेस्ट में है, तो ब्लॉक जो है किया था कैसा था आपका, वेस्ट में था। तो पहली बॉडी क्या है आपका वेस्ट में है, तो उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कंडीशन जो आपका होगा तो लिखिएगा इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी सिंस डेल्टा की जो वैल्यू होती है हम लोगों ने फार्मूला में पढ़ा था हाफ m1 m2 हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस कितना m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ग्राफ को बुलेट सिस्टम के लिए जब हम बात कर रहे हैं बेटा तो m1 की वैल्यू दिया क्या है, m1 की वैल्यू नहीं है m1 की वैल्यू स्मॉल m है, m2 की वैल्यू कैपिटल M है। u1 की वैल्यू आपने u लिया और u2 की वैल्यू क्या है ये दिया ना, मतलब ब्लॉक का वेलोसिटी बेटा 0 है, मास आपका कैपिटल M है, बुलेट का मास स्मॉल m है, वेलोसिटी आपका u है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो डेल्टा की वैल्यू जो आपका होगा आप स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू कितना, अरे ये फैक्टर तो 0 हो गया ना, बचा कितना u स्क्वायर आ गया। तो लास्ट काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक बुलेट सिस्टम के लिए आपको मिल जाएगा आप स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस कैपिटल M इंटू u स्क्वायर। नोट कर लीजिए।
u स्क्वायर अपॉन 2g ये आपका कैपिटल एक्सलेशन है कि इनको स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर है। हाइट अगर आपको निकालना है बेटा, बुलेट की वेलोसिटी दी गई है, बुलेट का मास और ब्लॉक का मास दिया गया है, then u स्क्वायर अपॉन 2 दिस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर मिलेगा। ये आपको हाइट की वैल्यू हो गई। अब जरा देखो डायग्राम नोट कर लेते हैं। जो हमको डायग्राम दिखा था ये, यहाँ से ये वैल्यू हमारी s थी, ये वैल्यू बचता है l माइनस s, और ये वैल्यू हमारा जो अगर आपका स्ट्रिंग है ये लंबाई पूरी l के बराबर होगी। तो अगर हमें इस थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमारे पास बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो cos थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज पढ़ा है ना। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करो तो cos थीटा का वैल्यू l माइनस s अपॉन l, वैल्यू आपकी जो हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू होगी l माइनस s अपॉन कितना, ये इस फार्मूले में बेटा अगर एल की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक, अगर दोनों वैल्यू है इधर आप इसमें रख लीजिएगा तो वैल्यू हमें क्या होगा, मिल जाएगा cos थीटा का। या इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं 1 माइनस s, ये वाला 1 माइनस s अपॉन कितना है। एक तो रिलेशन अगर आपको s की वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है तो यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेटेड नहीं है ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है तो फिर वैल्यू हम लोग पुट करके फिर कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका दूसरा रिलेशन आएगा cos थीटा इक्वल टू l माइनस s, s की वैल्यू आपने 1 माइनस s अपॉन l इस वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे, 1 माइनस h की वैल्यू ये जल्दी हो जाएगी और l नीचे है तो ये 2g और l इसके साथ में आ जाएगा। तो 1 माइनस s की जगह पर हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g, ब्रैकेट में आपका स्मॉल m प्लस अपॉन स्मॉल m प्लस कितना, कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर अपॉन क्या है बेटा, इसका ये खाली क्या इसका है, ध्यान रखिएगा। तो यह वैल्यू हमारी है, ये केवल इस वाले पोर्शन का है। अब ये हमारा नीचे से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2t इनटू l, ब्रैकेट में स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू का थीटा फॉर्मूला मिलेगा, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर थीटा होगा तो cos इनवर्स के टर्म में उधर कर लीजिए, थीटा की वैल्यू काउंट करना है तो ये चला जाएगा उस साइड में आ करके थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2t इनटू l, ब्रैकेट में स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। फिर यार यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूरा होता है, ठीक, यहाँ से भी कौन सीधा वहीं से ऊपर से पूछ लिया जाता है। ये लेटेस्ट है, अगर बाकी में वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको जो पूछा गया अभी तो बता देते हैं। जब आपको क्या करेगा, बुलेट जाके टकराएगा, टकराने के बाद दोनों सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, दूसरा हाइट गेट कितना होगा, हाइट गेट कितना होगा वो नीचे है। या लास्ट से एनर्जी का भी कभी आपको पता कर देते हैं, तो इन्होंने पॉइंट का आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक, थ्योरेटिकल आपका ये चैप्टर का पूरा हो गया जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब कल आप लोग अभी एक मिनट देख लेंगे, शायद एक लेक्चर भी बचा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक, इनके जो डाउट होंगे कल आप पूछ लीजिए। कभी जिसके डाउट रहेंगे आपके डाउट नहीं रहेंगे तो हम करवाएंगे, आपके डाउट रहेंगे तो रहेगा, ठीक। तो कल फिर आप लेक्चर आपको इसको अभी और देख लीजिएगा, उसमें तो शायद होता है, ठीक, जो भी डाउट रहेंगे चैप्टर से फिर